वार्षिकी वृद्धि पढ़ रहे थे ना, एंट्री बतानी थी। तो नंबर एक पहली एंट्री है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की पूंजी के शेष को वार्षिकी खाते में स्थानांतरण करने पर, यानी जो उसका बैलेंस बचता है, किसका, जो रिटायरमेंट ले रहा है जिस साझेदार की पूंजी का, उसको किस में ट्रांसफर कर देंगे, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे लोन अकाउंट में करते थे, यहाँ किस में करेंगे, एन्युटी। ये एक बार प्रविष्टि होगी और ये है रिटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटेनिंग पार्टनर्स एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, या पूंजी का शेष, या अपन ये भी कह सकते हैं उसकी कुल देय राशि, क्योंकि पूंजी का जो शेष बचता है वो कौन सा है, वो कुल देय राशि ही होती है, राइट। ये एक बार होगी। अब देखो प्रति वर्ष वार्षिकी हमेशा प्रति वर्ष दी जाएगी, ये ध्यान रखो, हर वर्ष दी जाएगी। जो भी तारीख ये डिसाइड करेंगे, निश्चित करेंगे, उस तिथि को वार्षिकी का भुगतान कर दिया जाएगा। तो इसमें प्रति वर्ष दो एंट्री होगी। नंबर एक, पूंजी के शेष पर पूंजी के शेष पर ब्याज देय होने पर इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट ब्याज की राशि सेकेंड एंट्री वार्षिकी का भुगतान करने पर यानी जो अपन उनको वार्षिकी देंगे उसका भुगतान। एन्युटी सस्पेंस अकाउंट दिया टू कैश या बैंक, और यहां एक निश्चित राशि, ये पूर्व निर्धारित होती है, यानी पहले से डिसाइडेड होती है कि इसको प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाएगी। ये आपके क्वेश्चन में आती है। सेकंड एंट्री थी। तीसरी एंट्री है ब्याज की राशि को लाभ हानि खाते में ट्रांसफर तो करेंगे ना। 100 कितने गन में है बस पूछो।
ब्याज की राशि को लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करने पर P&L अकाउंट में दिया टू इंटरेस्ट ब्याज की राशि। ये 3 एंट्री प्रतिवर्ष होती चली जाएंगी, होंगी। अब आगे क्या होगा? अब आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, यानी 2 परिस्थितियां हो सकती हैं, दोनों में से कोई भी एक परिस्थिति। वो कौन कौन सी परिस्थिति हो सकती है? पहली है नंबर 1, परिस्थिति नंबर 1। पहली परिस्थिति है कि यदि वार्षिकी का शेष समाप्त हो जाए और वार्षिकी प्राप्त करने वाला साझेदार जीवित हो, यानी आप उसके जो अकाउंट में पैसे डाल रखे थे वो खत्म हो जाए और वो जिंदा है, जीवित है, तो उसको वार्षिकी तो देनी पड़ेगी ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? राइट? तो इसमें लिख लो नंबर 1, वार्षिकी का शेष समाप्त हो जाता है और वार्षिकी प्राप्त करने वाला साझेदार जीवित हो तो वार्षिकी की देय राशि लाभ हानि खाते से वसूल की जाएगी। और उसकी एंट्री होगी P&L अकाउंट DR टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। यहाँ देखो, इसमें क्या करते हैं अपन? आवश्यकता अनुसार राशि लेते हैं, जितनी आवश्यकता होती। मान लो आपके पास पहले से 50,000 रुपये पड़े और आपको देने कितने? 60, कम कितने पड़े? 10,000, तो 10,000 ले लेंगे। अगली साल कितने की जरूरत पड़ेगी? 50 की, 50 ले लेंगे। जितनी आवश्यकता पड़ती जाएगी उतनी ले लेंगे। तो इसमें लिख लो शेष की राशि, जो वार्षिकी का अंतर होता है उसकी राशि। अथवा या तो ये परिस्थिति होगी या दूसरी, यदि वार्षिकी का शेष बचा हुआ हो, यदि वार्षिकी का शेष बचा हुआ हो और वार्षिकी प्राप्त करने वाले साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो उस शेष की राशि को
उस शेष की राशि को शेष बचे हुए साझेदारों में बांट दिया जाएगा। एनएटी सस्पेंस अकाउंट डीआर टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये रिमेनिंग का मतलब होता है जो शेष बचे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें एनएटी में शेष की राशि और यहां नया अनुपात, नया अनुपात, इन दोनों में से एक एंट्री होगी। ये 100% है। अब मुझे तुम बुक दे दो, एक वो बता देता हूँ क्वेश्चन इसी का, ये एनर्जी सस्पेंस का। दोनों कौन सा क्वेश्चन है? क्या भाई फटाफट एक क्वेश्चन समझो। इस साल देख लोगे क्या? मुझे तो कौन सा? किताब भी नकली है। इसमें प्रश्न संख्या देखो 2279 के बाद 120 आ गए। जब तो कह रहा हूँ बुक दे दूसरी। हाँ भाई ये देखो
किताबी कितनी कहाँ से उठा जाती है? किताबी नकली है तुम्हारी। नहीं बताऊंगा, तुम्हारे बस की नहीं, क्वेश्चन निकालने ही बस की नहीं। लिखो, देखो सुनो, 31 दिसंबर 2016 को सी, क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2016 को सी अवकाश ग्रहण करता है। उसे प्रतिवर्ष ₹20,000 वार्षिकी का देने का निर्णय किया जाता है। अवकाश ग्रहण करने की तिथि को सी की पूंजी का शेष 80,000 रुपये था, जिस पर 5% वार्षिक ब्याज देय होता है। यानी ऐसा माना जाता है कि भाई हम उस पर 5% ब्याज देंगे तो उसको 20,000 रुपये प्रति वर्ष वार्षिकी का दे सकते हैं। कोई बात नहीं, सुनो, 1 जनवरी 2020 को सी की मृत्यु हो गई। ABC का अनुपात क्या था? 3:2:1। अब सी की एनएटी सस्पेंस अकाउंट बनाना है हमको, तो कैसे बनेगा? सी एनएटी सस्पेंस अकाउंट, सबसे पहले उसके जो कांगे 80,000 रुपये, इन 80,000 को उसकी एनएटी में सस्पेंस में ट्रांसफर करेंगे। तो 1/1/2017 रिटायरमेंट 31 दिसंबर को हो रहा है, यहाँ लिखेंगे बाई सी कैपिटल अकाउंट। कितना? ये पहली एंट्री एक बार होगी, मैंने बताई थी। दूसरी एंट्री इस राशि पर ब्याज लगाएंगे। कब लगाएंगे? 31/12/2017 को, क्योंकि वार्षिकी का भुगतान कब करेंगे? प्रति वर्ष 31 दिसंबर को। बाई इंटरेस्ट 5% कितना ब्याज हो गया? 484। 31/12/2017 को टू बैंक
उसको तो 20 मिलेंगे, क्योंकि ये तो जीवन भर भरेगा नहीं, जब तक 20,000 लेगा, चाहे खत्म हो जाए तो भी 20 दो, राइट। टू बैलेंस CD 84 में, उसके 84 बन गए, 84 में से दे दिए तो कितने बचे? 1 जनवरी 2018 को बाई बैलेंस BD कितना? वही 31/12/2018 बाई इंटरेस्ट कितना? 3,000। 5% निकालो 64,000 का, 10% 6,400, 5% 3,000, 67,000। फिर 31/12/2018 को टू बैंक कितना देना है? फिर बैलेंस बच जाएगा CD 67,200। 47,000। ये फिर 1/1/19 को बाई बैलेंस BD 47,200। मृत्यु कब हुई? 20 को हुई, कोई बात नहीं, और इंतजार करो तुमको। बाई इंटरेस्ट 4,720 10 5% ये तो होगा। 2,860 रुपये होगा नहीं, 5%। 0 6 10 50,000। फिर 31/12/2019 को टू बैंक 20,000 दे दो, फिर कितना बचा? 30,000। टू बैलेंस। अब आ जाओ आप 1/1/2020 को बाई बैलेंस BD कितना बच गया? 30,060 बच गया, और उसकी होगी मृत्यु। तो इस पैसे को कौन बांटेगा? A और किस अनुपात में? 3:2। ये तो गया ना। अब मैं इसको यह लिख देता हूँ, यहाँ बिठा के इसको मैं बांट देता हूँ, तो 1 तारीख को बढ़ जाएगा। 1/1/2019 को 2A और 2B 30,060 बाहर को दोनों में 3:2 में से 35 0 से 18,036 और 12×24 और 7 ऐसे। बस अब ये चैप्टर समाप्त हो गया। चैप्टर समाप्त मतलब एक जीवन बीमा। मृत्यु को कल से मैं मृत्यु पढ़ाऊंगा, कल से मृत्यु बताऊंगा। ये अवकाश ग्रहण करना था। अब मृत्यु बताने से पहले यदि आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, नहीं फिर कल से मृत्यु का क्वेश्चन बताऊंगा।